हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट इस क्लास में हम लोग मैथ्स में हम लोग क्या चला रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में आपने पिछले क्लास में साधारण ब्याज का बेसिक समझा, साधारण ब्याज कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसको समझा। हमने कुछ क्वेश्चंस को भी देखे थे, कुछ टाइप को भी देखे थे। आइए आज भी उसी क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस वजह से इसमें टाइप को एक विशेष आधार नहीं दिया गया है, तो इस वजह से आज कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं उसको देखेंगे। फिर कल से हम लोग टाइप वाइज में आएंगे कि 2-4 टाइप जो इसके इंपॉर्टेंट है उस टाइप को करेंगे। तो आज हमारा जो होगा वो हमारा क्वेश्चन वाइज होगा। तो क्वेश्चन वाइज में देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक कुछ निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये बी को 2 साल के लिए तथा 1,500 रुपये सी को 4 साल के लिए ब्याज पर देता है, तो उससे 900 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या करता है, एक कुछ निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपये बी को, यानी कि बी को कितना देता है, 6,000 रुपये देता है। कितने दिन के लिए, 2 साल के लिए देता है। और उसके बाद 1,500 रुपये सी को 4 साल के लिए। क्या करता है, 1,500 रुपये जो है वो सी को देता है। कितने दिन के लिए, 4 साल के लिए देता है। उसे 900 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको ब्याज की दर ज्ञात करना है। ब्याज कितना प्राप्त होता है, तो ब्याज 900 रुपये प्राप्त होता है। इसी पर दर ज्ञात करना। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक पीआरटी का बांधकर हम लगा सकते हैं, या तो पीआरटी पर तो आप लोग कर ही लेंगे इसको। अगर हम इसको और बेसिक से समझे तो देखिए ये 2 साल देता है, यानी कि 2 साल का हम इसका कर सकते हैं कि ये कितना देता है, 12,000 रुपये। और ये 4 साल के लिए देता है 1,500, यानी कितना देता है, 600 रुपये देता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 1,500, यानी कि सॉरी ये कितना देता है, 6,000 रुपये देता है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 18,000 रुपये। ये 18,000 रुपये देता है, उस पर कितना ब्याज लेता है, 900 रुपये। अब बताइए अगर आपसे पूछा जाए 900 रुपये जो है ये 18,000 का कितना % है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, या तो ओरली आपको पता होगा तो ओरली बता देंगे। 2 1 3 0, यानी 1 2 और 1 3 0, 18 पंजे 90, यानी कि 5%। तो यानी कि जो ब्याज होने वाला है, ब्याज की दर जो होगी वो कितनी है, 5% है। यहाँ से अगर हम इसको साधारण आसानी से और जल्दी शॉर्ट टाइम में करना चाह रहे हैं तो हम इस तरीके से करेंगे। अगर हम पीआरटी मान के करते हैं तो देखिए पीआरटी के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 6,000 रुपये है, 6,000 दर रेट, यानी कि 2 रेट हमको निकालना है। रेट हम यहाँ रख दिए रेट, और टाइम कितना है, 2 साल है बाई 100। आप प्लस करते हैं, फिर 1,500 रुपये है, 1,500 रुपये का फिर रेट हमको निकालना है। अब गुणे करते कितना, 4 साल के लिए बटा 100। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 6 दूनी 12,000 आर हो जाता बटा 100, और प्लस 1,500 रुपये का 15 चौका 60, यानी कि 6,000 आर होता बटे 100 होता। इन दोनों को हम जोड़ लेते जब, देखिए इन्हीं दोनों का ब्याज बनता है, कितना बनता है ब्याज, 900 रुपये बनता है। देखिए आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ए क्वेश्चन इस तरीके से 900 रुपये बनता है। यहाँ पर भी 900, इन दोनों को ऐड कर लेते तो कितना हो जाता, 18,000 आर बाई 100, IC के इक्वल टू होता कितना, 900 रुपये। उसके बाद हम क्या करते हैं, आर इक्वल टू फाइंड करना है, तो 900 गुणे 100 बटा 18,000। तो 1 2 3 1 2 3, 18 पंजे 90, यानी कि कितना आ जाता, 5% आ जाता रेट। अब देखिए आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से करना चाहते हैं। आप इसे शॉर्ट टाइम में, मतलब कि हमको ब्याज, देखिए अब ये कैसे हुआ है, जैसे देखिए 6,000 रुपये पे यहाँ पर ब्याज तो फिक्स है। जब ब्याज फिक्स है यानी पहले साल भी उतना लगना है, दूसरे साल भी उतना लगना है। रेट हमको पता नहीं है तो हम पहले क्या करते थे, रेट का मल्टीप्लाई करते थे टाइम से, जो परसेंटेज आता था वही होता था। लेकिन यहाँ रेट फाइंड करना है तो पैसे का हम मल्टीप्लाई कर दिए टाइम से, मतलब कि 6,000 1 साल का है तो 2 साल है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहिए 12,000। ये 4 साल के लिए तो इसे 1,500 गुणे 4, यानी कि 6,000, दोनों मिला के 18,000 रुपये हो, जिस पर ब्याज लगा है 900 रुपये। यही 900 रुपये हमारा हो गया यहाँ पर कितना, 5%। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति यह पाता है कि सालाना ब्याज दर 8% से 7 सहित 3/4% होने पर, कितना, 8% से 7 सहित 3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की क्या हो जाती है, 61 रुपये 50 पैसे की कमी हो जाती है।
तो उसकी वार्षिक आय क्या है, यानी कि उसकी वार्षिक आय पूछा गया है। देखिए उसकी वार्षिक आय में जब क्या हुआ 8% से 7/3/4% आया तो 61 रुपये 50 पैसे की कमी हो गई। यानी कि कितना कम हुआ, पहले ये निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 8 में से 7/3/4 हम माइनस करेंगे तो कितना बटेगा 1/4। 1/4% बराबर कितना हो गया 61 रुपये 50 पैसे हो गए। अगर 1% बराबर अगर आपसे पूछा जाता है, इसी 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 चौक 24 और 1.5 3 हो गया, यानी कि कितना हो जाता 243 हो जाता। और चाहिए कितना 100%, तो 100% यानी कि 100% बराबर हो जाता है इतना 24,300 रुपये। यही उसका क्या है वार्षिक सालाना आय है। क्या हुआ है फिर से एक बार समझ लीजिए, 8% से क्या हुआ 7 से 3/4% हुआ, मतलब 1/4% की कमी हुई है। 1/4% की कमी होने की वजह से 61 रुपये 50 पैसे की कमी हो गई है। तो हम पहले 1% निकालें, 1% बराबर 243 हुआ है और 100% बराबर 24,300 रुपये हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1200 रुपये पर 3 मार्च से 27 जुलाई तक का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। कितने पर 1200 रुपये पर 3 मार्च से 27 जुलाई तक का। अब देखिए यहाँ पर डेट से दिया हुआ है, यानी कि 3 मार्च से कितना तक 27 जुलाई तक का। पहले हम इसका जुलाई तक का साधारण ब्याज ज्ञात करें। यदि वार्षिक दर 5%, ब्याज की दर क्या है 5% हो। तो देखिए 3 मार्च से निकालना है तो पहले हमको तो टोटल दिन निकाल लेना पड़ेगा। टोटल दिन इसमें 28 यानी कि 31 का महीना होता है, तो 28 इसमें बच गया। मार्च के बाद अप्रैल 30, मई 31 और जुलाई 27 दिन ऐड कर लेंगे। देखिए 28 यानी कि 31 का है, फिर 30 का हुआ है, फिर 31 का। देखिए मार्च 28 का हुआ है, मार्च 31 का महीना है तो 28 दिन। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन, अप्रैल के बाद मई 31 दिन, उसके बाद मई के बाद जून कितने दिन का होता है 30 दिन का, और 30 उसके बाद जुलाई कितना हो गया 31 हो गया। तो जुलाई 31 हम नहीं लिख सकेंगे क्योंकि 27 ही है, तो हम 27 ही लिखेंगे। इसका सम कर लेंगे, दिनों का सम करेंगे तो कितना होगा 9 7 16 6 1 3 3 6 3 9 3 12 2 14 12 2 14 146 डेज, यानी कि 365 दिन में 146 दिन का ही हमको देना है। यानी कि जो परसेंटेज ब्याज हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ से डिवाइड भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, लास्ट में 5 है तो 7 हो गया और यहाँ 1 बचेगा, यानी कि 73 हो गया। तो यानी कि 73 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 73 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि 2% ही ब्याज लगना है। क्योंकि 365 दिन का 5% लग रहा है, यहाँ पर कितना दिन निकल के आया है 146 दिन। तो 146 दिन का ब्याज कितना हो गया 2% ब्याज लगना है। तो 2% ब्याज लगना है तो पूछा क्या 1200 रुपये पर 3 मार्च से 27 जुलाई तक, यानी कि इसी 1200 रुपये पे 2% लगना है। तो 1200 का 2% आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अगर 2% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि कितना हो गया 24 रुपये ब्याज लगेंगे। समझ में आया आप लोग को। अगर यहाँ परसेंटेज निकालना है आप लोगों को तो परसेंटेज आप वैसे ही निकाल सकते हैं। 2% मतलब 2 ही की बात किया, 2 जीरो हटा दीजिए, 12 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए 24। अगर वैसे नहीं आ रहा है तो फिर आप यहाँ पर इसको करेंगे 2% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस 1200 का 100 से डिवाइड करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो तक डिवाइड हो जाएगा और 24 क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप इसका इन दोनों प्रश्नों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 हिस्सों पर 800 रुपये 7%, यानी कि 800 रुपये जो है ये क्या किया जा रहा है 7% पर, और क्या बोला गया है 700 जो है 16% पर, 700 16% पर, और तथा 500 4% पर, 500 रुपये 4% पर वार्षिक दर से 2 साल के लिए ब्याज पर दिया जाता है। कुल ब्याज भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर परसेंटेज, अब हमको परसेंटेज इतना समझना पड़ेगा। यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे तो 8 7 56, यानी कि 56 हो जाएगा। और यहाँ 16 7 कितना होगा, तो 16 25 80 और 12 होगा, यानी कि 16 112 और प्लस 5 20। इन्हीं तीनों का सम करेंगे तो कितना होगा 8 हो गया, 2 1 3 5, देखिए 2 1 3 1 8 हो गया और यहाँ 1, यानी कि 188 हो रहा। अब 188 1 साल का पूछा कितना गया है 2 साल का, तो 2 साल के लिए क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूनी 36 8 दूनी 16, यानी कि 376 रुपये क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा।
तीनों का इंडिविजुअल हम लोग निकालें, 800 का 7% 56, 700 का 16% 112, 500 का 4% 20, तीनों को ऐड किया 188 हुआ। 188 एक साल का है, 2 साल के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 376 रुपये जो है 2 साल का उसका ब्याज हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वर्ष की शुरुआत में 725 रुपये कुल निश्चित वार्षिक दर से उधार दिए गए। कितना? 725 रुपये। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिए हो तो इरेज कर दे रहे हैं। देखिए क्या बोला गया, एक वर्ष की शुरुआत में 725 रुपये कुल निश्चित वार्षिक दर से उधार दिए गए। मतलब कुल निश्चित वार्षिक दर से उधार दिए गए, यानी 725 रुपये उधार दिए गए। 8 महीने बाद और 362 रुपये दोगुनी दर पर उधार दिए गए, यानी कि कोई निश्चित दर रहा होगा, कोई आर रहा होगा, कोई दर है आर रहा होगा, 725 रुपये। उसके बाद क्या किया गया, 8 महीने बाद 362 रुपये 50 पैसे, 362 रुपये 50 पैसे क्या किया गया, उधार दिया गया। कितना? 2R, यानी कि दोगुनी दर से दिया गया। वर्ष के अंत में कितना? 33 रुपये 50 पैसे का एसआई प्राप्त होता है। कितने का प्राप्त होता है? 33 रुपये 50 पैसे का एसआई प्राप्त हुआ। तो वास्तविक दर क्या थी? वास्तविक दर पूछा गया है कि वास्तविक दर क्या थी। अब यहाँ पर देखिए, ये अगर 725 रुपये तो पूरे एक साल के लिए थे, यानी कि जो 725 रुपये है इसका कोई रेट रहा होगा एक, और ये पूरे एक साल के लिए, तो साल हम लोग क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, बट्टा 100 प्लस दूसरा हमारा जो 362 रुपये दोगुनी दर से, ये 362 रुपये 50 पैसे जो है दोगुनी दर से, मतलब 2R रेट से कितने दिन के लिए? 4 महीने के लिए क्या किया गया, उधार दिया गया। तो गुणे 12। अब देखिए 4/12 मतलब 12 महीने में सिर्फ 4 महीने के लिए उधार दिया गया। वार्षिक ब्याज दर है तो इस वजह से इसको लिखना पड़ा। इन्हीं दोनों का जो सम है वो कितना है? 33 रुपये 50 पैसे है। अब देखिए आप यहाँ से जो कटने वाला है काट दीजिए, यानी कि 725 तो यहाँ पर हो गया है 725R। यहाँ पर देखिए इसको हम करेंगे अगर ये बट्टा 100, डिटेल सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम करते हैं 325R होता है, और 4 से इसको यहाँ पर करेंगे, अगर 4 3 12 300 हो गया, यानी कि 300 ये 725R हो गया। और इसको हम 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 3 हो गया, यानी कि हम यहाँ हो जाएगा कितना? 300। इस 4 से इसको डिवाइड कर दिए 3 बार में तो 300। अब देखिए अब इसको हम करेंगे 7 तरीके 2175 और 725, यानी कि 22 7 2900R, यानी कितना? इसका सम कितना हुआ है? 3350 हुआ। इनका सम करेंगे तो कितना होगा? 2900R हो गया। इधर ये गया है 300 है तो कितना हो गया? 33 सही 5 50 गुणे 300 और बटा 2900। इस 2900 के हम इधर लेके चले हैं तो कितना हो गया? 2900 हो गया। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो इस 2 0 से 2 0 डिवाइड हो गया। इसका 3350 का हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 33 यानी 99, यानी कि 100.5 हो जाएगा। 100.5 को हम डिवाइड करेंगे अगर तो कितनी बार में? 3 3 9 3 4 12, यानी कि 3 बार में जाएगा। 3 बार में जाने के बाद बचेगा कितना? 87 हो गया। 87 के बाद 13 इधर बचेगा, 13.5, यानी कि उसका 135 बचा। 135 को अगर हम लोग करते हैं तो कितनी बार में जाएगा? तो 4 बार में जाएगा, यानी कि यहाँ दशमलव लग गया है, 4 बार में जाएगा। 4 बार में जाने के बाद 29 चौका यानी 3 चौक 12, यानी कितना बचा यहाँ पर? 116 हुआ। 116 के बाद बचेगा कितना? तो 4 इधर बचा और 19 बचेगा। 19 के बाद एक और ऐड कर लेंगे, यानी कि कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। तो लमसम में पूछा है तो कितना हो जाएगा? 3.46। यही क्या हो जाएगा? वार्षिक ब्याज दर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। दिखाई दे रहा है आप लोग को नीचे का? हाँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। एक बार और समझ लीजिए क्या बोला गया है। 725 रुपये एक सिंपल रेट पर और 362 रुपये 8 महीने बाद दोगुने रेट पर डाला गया। तो दोनों का हम इसका अलग इंडिविजुअल निकाले, इसका अलग निकाले, दोनों का सम 33 रुपये 50 पैसे आया है। तो रेट के लिए हम लोग क्या किए हैं? पहले इसका सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं। ये इससे शार्ट नहीं है, बस इसमें आपको कैलकुलेशन आना चाहिए कि कैलकुलेशन क्या होने वाला है। तो समझ में है आप लोग को? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 800 रुपये 3% की साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में उतना ब्याज देंगे जितना 6000 रुपये 5 साल में 4% की साधारण ब्याज पर देते हैं। यानी 6000 रुपये 5 साल में 4%, यानी कि 5 साल में 4% साधारण ब्याज, यानी 5 चौक 20, यानी 6000 का जो होगा वो 20%, यानी कि कितना हो गया? 1200 रुपये। क्वेश्चन को शॉर्ट में करा रहा हूँ आपको। 1200 रुपया। तो वो पूछा क्या गया? 8000 रुपये 3% की साधारण ब्याज पर कितना? 3% की साधारण ब्याज पर कितना होगा? तो देखिए 1200 रुपये जो है, अब 8000 रुपये पर 3% की साधारण ब्याज, यानी कि 8000 पर
3% का ब्याज हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 240 रुपये एनुअली हो जाएगा। यही 240 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 5 ईयर्स। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 6,000 रुपये पर 5 साल में 4%, यानी कि 5 साल में 4%, 5 चौक 20, यानी कि 20%। अब 6,000 का 20% कितना होगा 1,200 रुपये होगा। वो बराबर होना चाहिए किसके 8,000 रुपये का 3% के। कितने दिन में होगा, तो कितने दिन के लिए क्या किए, इस 1,200 में जो 8,000 का 3% नहीं 240 उससे डिवाइड कर दिए, 5 ईयर्स आ गया। ये इसका आंसर हो गया 5 ईयर्स। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 हो जाती है। 2 वर्ष में कितना हो जाती है 2100 हो जाती है, और 5 वर्ष में 2250 हो जाती है। तो 5 साल का 2250 हो जाता है। देखिए अब इसी का अंतर निकालेंगे, यानी कि इसका अंतर जब निकालेंगे हम, तो अंतर कितने का आ रहा है 150 का। 150 रुपये साल का अंतर कितने का आ रहा है, 3 साल में 150 का अंतर हो रहा है। तो अगर हम 1 साल का अंतर देखें तो 1 साल का अंतर कितना हो जाएगा, तो 150/3 यानी कि 50 हो जाएगा। अब देखिए ये 50 रुपये का अंतर कितना 1 साल का। अब 2 साल का यहाँ पूछे, ऑलरेडी दे दिया है कि 2 साल का 2100, यानी कि 2 साल में कितना 50 दूनी 100, यानी 100 रुपया बढ़ा होगा। यानी कि इस 2100 पे 100 रुपये हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 2000। पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना हो गया 2000 हो गया। अब ब्याज की दर कितनी होगी, यानी कि 2000 पे जो 50 रुपये लग रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा ब्याज की दर हो जाएगी। तो हम इसको निकाल लेंगे, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 जी यहाँ से कट गया, यानी कि 5/2%, यानी कि इसको कह सकते हैं 2.5%। ये कितना हो गया 5/2, या कह सकते हैं 2.5% क्या हो जाएगा ब्याज दर हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया हो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 3 वर्ष में 7/6 हो जाती है, तो साधारण ब्याज दर क्या है, यानी कि 3 वर्ष में क्या हो जाती है 7/6। 7/6 का मतलब ये हो गया कि 6 थी वो धनराशि, अब कितनी हो गई है 7 हो गई है, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई है। 6 थी पहले वो धनराशि, अब कितनी हो गई है 7 हो गई है, यानी कि अब कितनी क्या हुई है 1/6 की वृद्धि हुई। 1/6 की वृद्धि कब हुई है 3 साल में हुई है। कब हुई है 3 साल में हुई है। अगर 1 साल का निकालेंगे तो 1 साल का निकालेंगे तो 1 साल का कितना आ जाएगा 1/18, यानी कि इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/18। हमसे पूछा क्या गया है कि ब्याज की दर, तो 1/18 उसका ब्याज दर है, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 का, वैसे भी फ्रैक्शन वैल्यू उसको परसेंटेज में आपको बताना हो तो कितना होता है 1/18 का, तो 5 सही कितना होता है 5 सही 5/9 होता है। कितना होता है 5 सही 5/9, यही हमारा क्या जगह परसेंटेज। अगर नहीं है तो यहाँ से कर सकते हैं 18 पंजे 90 बचा 10/18, यानी कि उसको कितना लिख सकते हैं 5/9, यानी कि ब्याज दर कितना हो जाएगा 5 सही 5/9 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 रुपये की धनराशि का 1 भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक से तथा शेष का 7% वार्षिक दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 रुपये प्राप्त हुआ, तो 10% की दर से दी गई धनराशि क्या थी। 1500 रुपये देखिए दिया गया, और क्या किया गया 3 वर्ष में कितना प्राप्त हुआ 396, यानी कि 396 रुपये जो प्राप्त हुए हैं 3 वर्ष में प्राप्त हुए। हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो 1 वर्ष का 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2, यानी कि 132 रुपये 1 वर्ष में प्राप्त हुए। कितने पर प्राप्त हुए 132 रुपये, तो 132 रुपये प्राप्त हुए 1500 पर। इसी का हम परसेंटेज पहले निकाल लेंगे 132 × 100, इसको ये डिवाइड हो गया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 9 135 होता है, 9 से कमी यानी कि 15/8 120, बचेगा कितना 12, यानी कि 15/8 120, 8.8 हो गया। 8.8% की ब्याज टोटल पर लगी है। अब उसमें से कुछ पैसा 10% पर ब्याज पर दिया गया है, कुछ क्या किया गया है 7% ब्याज पे दिया गया है, तो दोनों का अंतर कितने का आया है 8%, 8.5%। इसी का क्रॉस निकाल लेंगे, जब डिफरेंस निकालेंगे इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम 1.2 आएगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस निकालेंगे 1.8 हो जाएगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 आ जाएगा। अगर इसको ऐसे देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3:2 हो गया, यानी कि 3 2 5। अब पैसों को भी इसी रेशियो में बांटना, यानी 5 3 15 3, यानी कि जो 10% पर दिया गया वो कितना होगा 900 रुपये, और जो 7% पर दिया गया वो कितना होगा
600 रुपये। क्वेश्चन में पूछा गया है 10% पे दी गई धनराशि, तो 10% पे दी गई धनराशि कितनी है? 900 रुपये। अब देखिए 3 2 5, 5 को हम क्या करेंगे? इस 5 को हम इस 1500 से डिवाइड करेंगे। 3 2 5 को इससे कितना आएगा? 300, यानी कि 1 बराबर 300 तो 3 बराबर 900 रुपये हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 45,000 की राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में 77,400 हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? क्या 8 वर्ष में 45,000 की राशि साधारण ब्याज दर पर यानी कि 77,400 हो जाती है। 77,400 हो जाती है कब? 45,000 की धनराशि 8 वर्ष में होती है। तो इसको हम पहले डिफरेंस निकाल लेंगे। 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, यानी 32,400 जो है 8 वर्ष का है। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32 हो गया, और यहाँ करेंगे तो 40 8 पंजे यानी कि 0 हो गया, और ये 8 पंजे 40 और 0 यहाँ आ गया, यानी कि 4,050 रुपये जो होगा वो 1 साल का क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। कैसे? देखिए 45,000 की धनराशि कितनी हुई? 77,400 हो गई, यानी कि 32,400 रुपये ब्याज है। कितने टाइम में? 8 साल में है। तो 1 साल का निकालेंगे तो 1 वर्ष का 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 4,050 रुपये होगा। ये 4,050 ब्याज किस पर हो रहा है? तो 45,000 रुपये हो रहा है। तो इसी 45,000 रुपये इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, 4,050 का गुणे 100 कर देंगे। इसलिए देखिए 2 0 से 2 0 डिवाइड हो गया, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में होगा? 9 बार में, यानी कि 9% का ब्याज दर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9% का ब्याज दर हो जाएगा। तो आज के लिए बस ये 10 क्वेश्चन का श्रृंखला आप लोग के लिए था, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जहां आप लोग को डाउट हो, जहां कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में या तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको किसी से जुड़ी कोई समस्या हो या कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को इसे सजेस्ट कीजिए। धन्यवाद।